नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ लोग कितनी आसानी से दूसरों का दिल जीत लेते हैं, उन्हें अपनी बात मनवा लेते हैं। आज हम डेल कार्नेगी की क्लासिक किताब के कुछ ऐसे ही राज जानने वाले हैं, वो सदाबहार सीक्रेट्स जो हमारे रिश्तों को बेहतर बनाते हैं। और कमाल की बात यह है कि आज भी उतने ही काम के हैं जितने सालों पहले थे। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, किसी की भी फाइनेंशियल सक्सेस में उसकी टेक्निकल नॉलेज, मतलब जो काम वो जानता है, उसका कितना हाथ होता है? और लोगों से डील करने की कला, जिसे हम पीपल स्किल्स कहते हैं, उसका कितना? क्या लगता है, क्या रेशियो होगा? जवाब शायद आपको चौंका देगा। कार्नेगी फाउंडेशन की एक रिसर्च के मुताबिक ये आंकड़ा है 85%। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारी 85% फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर टिकी है कि हम लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं, न कि हमारी टेक्निकल स्किल्स पर। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। और देखिए, यही बात कार्नेगी के सिद्धांतों को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये हजारों लोगों की असल जिंदगी के अनुभवों से निकली हैं, एक तरह की रियल वर्ल्ड लेबोरेटरी से। इसीलिए ये इतने प्रैक्टिकल हैं और आज भी काम करते हैं। तो सवाल ये है कि इन स्किल्स को सीखा कैसे जाए। चलिए, पहली और सबसे बुनियादी तकनीक से शुरू करते हैं। ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है, पर असल में करना सबसे मुश्किल है। और वो है किसी की आलोचना न करना, निंदा न करना या शिकायत न करना। अब ये समझने के लिए कि आलोचना क्यों बेकार है, चलिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है न्यूयॉर्क के एक खतरनाक अपराधी टू गन क्राउली की। उसकी कहानी से हमें इंसानी फितरत के बारे में एक बहुत गहरा सच पता चलता है। तो सोचिए, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है, गोलियां चल रही हैं, और उस वक्त क्राउली एक खत लिख रहा है। और क्या लिखा था उसमें? कोई अफसोस नहीं, कोई गलती का एहसास नहीं, बल्कि उसने लिखा, मेरे कोट के नीचे एक थका हुआ लेकिन दयालु दिल है। वो खुद को अपराधी नहीं, एक बेचारा समझ रहा था। यकीन करना मुश्किल है ना? पर सच यही है। क्राउली कोई अकेला ऐसा नहीं था। 100 में से 99 लोग, चाहे वो कितने भी गलत क्यों ना हो, मन ही मन खुद को सही ही ठहराते हैं। अपनी गलतियों के लिए बहाने ढूंढना हमारी फितरत में है। और बस यही वजह है कि कार्नेगी कहते हैं कि आलोचना करना खतरनाक है। यह सीधे किसी के स्वाभिमान पर चोट करती है और बदले में सिर्फ गुस्सा और नाराजगी ही पैदा करती है। इससे मसला सुलझता नहीं, बल्कि और उलझ जाता है। तो अगर आलोचना काम नहीं करती, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर आता है हमारा दूसरा सिद्धांत, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। लोगों की सच्ची और ईमानदारी से तारीफ करना। मशहूर मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने कहा था कि हर इंसान के अंदर सबसे गहरी इच्छा होती है सराहे जाने की, एप्रिशिएटेड महसूस करने की। ये सिर्फ एक चाहत नहीं है, ये एक भूख की तरह है, जैसे हमें खाने और नींद की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, और वो है सच्ची तारीफ और चापलूसी में फर्क। सच्ची तारीफ दिल से निकलती है, वो ईमानदार होती है। दूसरी तरफ चापलूसी सिर्फ जुबान से होती है, वो झूठी और मतलब की होती है। और लोग इस फर्क को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। और अब बारी है तीसरे और शायद सबसे असरदार सिद्धांत की। ये वो चाबी है जिससे आप किसी से भी कुछ भी करवा सकते हैं, और वो है दूसरे इंसान के मन में उस काम को करने की एक तीव्र इच्छा जगाना। कार्नेगी इसे समझाने के लिए एक बहुत ही मजेदार उदाहरण देते हैं। देखिए, उन्हें स्ट्रॉबेरी और क्रीम खाना बेहद पसंद था, मतलब उनका फेवरेट डेजर्ट था। पर मजे की बात यह है कि जब भी वो मछली पकड़ने जाते थे, तो हुक पर स्ट्रॉबेरी और क्रीम नहीं लगाते थे, वो कीड़ा लगाते थे। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं सोचते थे कि उन्हें क्या पसंद है, वो ये सोचते थे कि मछली को क्या पसंद है, और मछली को तो कीड़े ही पसंद है। कितनी सीधी और सिंपल सी बात है ना? पर हम अक्सर लोगों से डील करते वक्त ये कॉमन सेंस भूल जाते हैं। हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो गोल्डन रूल ये है, अगर किसी को प्रभावित करना है तो इस बारे में बात करें कि उसे क्या चाहिए, और फिर उसे बताएं कि वो चीज़ उसे कैसे मिल सकती है। हमेशा सामने वाले के नजरिए से सोचें। तो हमने इन 3 पावरफुल सिद्धांतों को समझ लिया है, लेकिन याद रखिए, सिर्फ इन्हें जान लेना काफी नहीं है। असली बदलाव तो तब आता है जब हम इन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं। असली ताकत जानने में नहीं, करने में है। तो चलिए फटाफट से इन 3 तरीकों को दोहरा लेते हैं। पहला, आलोचना या शिकायत करना बंद करें, क्योंकि इससे सिर्फ नाराजगी बढ़ती है। दूसरा, सच्ची दिल से तारीफ करें, क्योंकि हर कोई सराहना का भूखा है। और तीसरा, हमेशा सामने वाले के मन में इच्छा जगाएं, उनके नजरिए से सोचकर।
जैसा कि फिलोसोफर हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था, शिक्षा का महान उद्देश्य सिर्फ जानना नहीं बल्कि करना है। कार्नेगी भी यही मानते थे। ये सिद्धांत तभी काम करते हैं जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो अब गेंद आपके पाले में है। आज से इन 3 में से कौन सा एक सिद्धांत आप अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करेंगे? बस एक छोटा सा कदम उठाएं और देखें कि क्या फर्क पड़ता है। आपकी शुरुआत यहीं से होती है।